तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस पर हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम हमारा है देवसेना का गीत और कार्नेलिया के गीत। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को लोग बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो बिना देर किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि देवसेना का गीत के रचनाकार कौन है। दोस्तों देवसेना के गीत की जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद जी है। कौन दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी। तो जितने भी पार्ट हैं और उसके लेखक का नाम आपको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। उसको याद कर ले या तो फिर मैं एक लिस्ट बना दूंगा जिसमें आपका लेखक और उसके पार्ट के नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि देवसेना से, ठीक है, प्रणय निवेदन कौन कर रहा था। तो इससे जो निवेदन कर रहा था वो स्कंदगुप्त कर रहा था। कौन दोस्तों? स्कंदगुप्त। देखिए मैटर को मैं समझाता हूँ। जो देवसेना है, ठीक है, तो देवसेना जो है ना वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। किससे? स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। करता एकदम लास्ट में करता है, जीवन के अंत में उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा था कि देवसेना से जो निवेदन वो कौन कर रहा था, तो स्कंदगुप्त कर रहा था, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो देवसेना का गीत है ना वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कार्नेलिया का गीत तो आपको बोलना है चंद्रगुप्त से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है देवसेना, तो आपको याद रखना है। वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया कि देवसेना कौन थी, ठीक है दोस्तों। तो देवसेना जो थी दोस्तों मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। किसकी बहन थी दोस्तों? वो बंधु वर्मा की बहन थी, आपको याद रखना है। चलिए पांचवा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि देवसेना ने अपना जीवन किस प्रकार बिताया। तो दोस्तों देवसेना जो है ना अपना जो जीवन बिताती है वो भ्रमवश जीवन बिताती है, ठीक है। तो भ्रमवश यानी कि वो आशा देखते देखते वैसे ही अपने इस प्रकार से जीवन को पूरा व्यतीत कर देती है। चलिए छठा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन उसके साथ था। तो इसके साथ की बात करेंगे दोस्तों साथ कोई नहीं था, उसका अकेलापन ही उसका साथ था, ठीक है। तो कौन था उसका साथ? अकेलापन, आपको इसको याद रखना है। चलिए सातवां प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि देवसेना के जीवन में, ठीक है, किसने विवाह की तान उठाई। तो ये जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ठीक है। कौन दोस्तों? स्कंदगुप्त। चलिए अब बात करेंगे आठवां प्रश्न और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा अब आपका हो गया कार्नेलिया का गीत से, ठीक है। तो जितने भी मैंने प्रश्न बताया आप सभी को पहले वो आपका देवसेना का गीत था। अब हम लोग देखेंगे कार्नेलिया का गीत। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है, ठीक है। तो कार्नेलिया का गीत है दोस्तों वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया, ठीक है दोस्तों। कौन सा? चंद्रगुप्त, ठीक है। अगर देवसेना पूछा जाए तो आपको बताना है स्कंदगुप्त, लेकिन यहाँ पे कार्नेलिया बोला गया है तो बोलना है आपको चंद्रगुप्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे 9वें प्रश्न की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्नेलिया किस नदी के तट पर अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत गा रही है, ठीक है। तो जो कार्नेलिया है वो सिंधु नदी के तट पर अरुण यह मधुमय देश हमारा ये गीत गा रही थी, आपको याद रखना है सिंधु नदी के तट पर। चलिए 10वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कार्नेलिया, ठीक है, जो है ना वो किसकी पुत्री थी। तो कार्नेलिया जो था दोस्तों वो सेल्यूकस निकेटर का पुत्री था। किसका पुत्री था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का। देखिए फंडा सोचिए क्या है, कार्नेलिया जो है ना वो सेल्यूकस की बेटी है और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और आपका सेल्यूकस निकेटर इन दोनों का बीच में 305 ईसा पूर्व में एक भीषण युद्ध होता है जिसमें क्या होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है, जिसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया का विवाह करवा दिया जाता है, ठीक है। तो सेल्यूकस का जो पुत्री था वो कार्नेलिया था और कार्नेलिया का और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करवा दिया जाता है, जिसके लिए उसको कुछ प्रांत भी दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे 11वां प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्नेलिया का गीत में कौन सा रस प्रधान है। दोस्तों इसमें जो रस प्रधान है वो है अमृत रस, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो दोस्तों देवसेना ना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। किससे? स्कंदगुप्त से वो प्रेम करती थी। चलिए तो बात करेंगे 13वां प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि देवसेना के गीत की भाषा किस प्रकार की थी। दोस्तों ये जो भाषा थी ना वो खड़ी बोली भाषा थी। कौन सी भाषा दोस्तों? खड़ी बोली भाषा। चलिए बात कर लेंगे अगला प्रश्न की। और देखिए इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी प्रकार की समस्या तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
और देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, जियोग्राफी का हो, ठीक है, सारा वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा मिल जाने वाला है, वो भी चैप्टर वाइज। ये जो आपका चैप्टर होता है फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर का भी बहुत ही जल्द यानी कि आपको वीडियो मिल ही जाएगा चैनल पर, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। तो बात कर लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया है कि स्कंदगुप्त देवसेना के पास कब आता है? तो स्कंदगुप्त जो है ना वो एकदम लास्ट में आता है दोस्तों, ठीक है, तो जीवन के अंतिम क्षण में वो देवसेना के पास जाता है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे वो समाप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरे में मिलते हैं हम लोग आपका सेकंड चैप्टर से, ठीक है। और देखिए अगर आप सभी ने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, साथ ही साथ मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।